जीके मस्ती एमएस में फिर आपका स्वागत है। 27वां टॉपिक आप लोग सुन चुके हो। भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची शामिल होने का वर्ष भी इसमें दिया था। तो विश्व विरासत स्थल भारत के जानने के बाद में आज हम जानेंगे भारत की प्रतिरक्षा। भारत की प्रतिरक्षा, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है, जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। भारतीय थल सेना, इसका जो प्रधान होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहलाता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और थल सेना में 7 कमांड में बटी है: पश्चिमी कमांड, उत्तरी कमांड, मध्य कमांड, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड, दक्षिणी पश्चिमी कमांड और ट्रेनिंग कमांड। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी के गश्ती दल से हुआ है। भारतीय थल सेना का संख्या की दृष्टि से विश्व में 4था स्थान है। भारतीय थल सेना का प्रमुख थल सेना अध्यक्ष, जिसके सहायक एक उप सेना अध्यक्ष एवं 5 अधिकारी होते हैं। और उसके बाद में हम विवरण करते हैं, प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। दूसरी जो हमारी सेना है वो है जल सेना। जल सेना जो हमारे देश की है, इसका प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया है और इसका अधिकारी एक वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का विवरण इस प्रकार है, जैसे पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिणी कमांड। 1947 में भारतीय नौसेना में लगभग, यानी भारतीय जल सेना में लगभग 800 अधिकारी एवं 6000 नाविक थे। भारतीय नौसेना में सम्मिलित किए जाने वाला प्रथम पोत INS ब्रह्मपुत्र था, जो 1958 में सम्मिलित किया गया। भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत INS विक्रांत को 1961 में सम्मिलित किया गया। जो हमने बताया था, भारत में प्रथम अन्य के अंतर्गत पहला विमान वाहक INS विक्रांत 1961 में सम्मिलित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रथम युद्धपोत INS नीलगिरी, जिसको 1972 में वायुसेना में सम्मिलित किया गया, नौसेना में सम्मिलित किया गया। भारतीय नौसेना का प्रमुख नौसेना अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए 4 मुख्य अधिकारी होते हैं। भारतीय नौसेना 2 बेड़ों में बटी होती है। एक पूर्वी बेड़ा, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, और पश्चिमी बेड़ा, जिसका मुख्यालय मुंबई है। तटरक्षा बल के बेड़े में गश्ती जहाज सारथी को 9 सितंबर 2016 को शामिल किया गया। यह अत्याधुनिक उपकरणों और सेंसर से लैस है। उसके बाद बात आती है वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना का आरंभ 1932 ईस्वी में हुआ था। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है, जिसे एयर चीफ मार्शल रैंक दी जाती है और जिसे कहा जाता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ।
इसके अंतर्गत इसकी सहायता के लिए 5 और अधिकारी होते हैं। भारतीय वायुसेना में 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थक कमांड सहित कुल 7 कमांड है। अब तीनों सेनाओं का जो विवरण हमने दिया और इनमें जो कमांड हैं उस पर हमने एक गीत बनाया है, उसको आप सुने। फिर इसके में हम बताएंगे भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान, इनके बारे में बताएंगे। पहले आप ये देख लीजिएगा कि भारतीय सेना की जो कमानें हैं, भारतीय थल सेना 7 कमानों में बटी है, तो इनका मुख्यालय कहाँ है। नौसेना 3 कमानों में बटी है, इनका मुख्यालय कहाँ है। और जो भारतीय वायुसेना 7 कमानों में बटी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है। इससे बात ये होती है, इससे पता ये चल जाता है कि ज्यादातर परीक्षा में यही पूछे जाते हैं कि उत्तरी थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिणी थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, या दक्षिणी कमांड थल सेना जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी थल सेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिएगा एक गीत चला था, क्या साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, उसी पर हमने एक गीत बनाया है। तो सबसे पहले थल सेना से रिलेटेड है। क्या लिखा है कि थल सेना की देखिएगा कि ऊधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। हो ऊधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। उत्तरी कमान जो है थल सेना की, उसका मुख्यालय ऊधमपुर में है। पश्चिमी कमान जो है थल सेना की, उसका मुख्यालय चंडी मंदिर है। ऊधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। और आगे मध्य लखनऊ से हम आए हैं, ट्रेनिंग शिमला से खरीदाए हैं। मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ और ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला। मध्य लखनऊ से हम उधाए आए हैं, ट्रेनिंग शिमला से करी आए हैं। हो और कोलकाता में पूर्वी कमांड है, दक्षिण में पूरे जी का धाम है। पूर्वी कमांड थल सेना की कोलकाता मुख्यालय, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पूरे। कोलकाता में पूर्वी कमांड है, दक्षिण में पूरे जी का धाम है। हो ऊधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। तो ये तो थल सेना के हुए, अभी और बचे हैं, देखिएगा। दक्षिणी पश्चिम में जयपुर जाऊंगा, दक्षिण पश्चिम में जयपुर जाऊंगा, थल सेना 7 में बटाऊंगा। 7 भागों में हो गई। दक्षिणी पश्चिमी का मुख्यालय जयपुर, तो ये 7 भाग हो गए। उत्तरी उधमपुर, दक्षिणी पुणे, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी चंडी मंदिर, मध्य लखनऊ, दक्षिण पश्चिमी जयपुर और ट्रेनिंग कमांड शिमला। तो दक्षिण पश्चिम में जयपुर जाऊंगा, थल सेना 7 में बटवाऊंगा। अब किसके हो गए? अब नौसेना के हैं। देखिएगा, कोची में दक्षिणी जलाम है, मुंबई में पश्चिमी कमांड है। नौसेना की कमांड जो है, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोची है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई है। नौसेना 3 कमांडों में बटी है। कोची में दक्षिणी जलाम है, मुंबई में पश्चिमी कमांड है। हो ऊधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। आगे
जल सेना त्रिकोण में सजाई है, 3 भाग हुए ना, दक्षिण कोची और पश्चिम बंबई। जल सेना त्रिकोण में सजाई है, विशाखापत्तनम में पूर्व आई है। पूर्वी कमान विशाखापत्तनम मुख्यालय। जल सेना त्रिकोण में सजाई है, विशाखापत्तनम में पूर्व आई है। और फिर वायु में उड़ी जाना है, 7 रंगों में इसी को सजाना है। जल सेना जो है वो कोची दक्षिण, बंबई पश्चिम और विशाखापट्टनम पूर्वी। और फिर वायु सेना है, फिर वायु में उड़ी जाना है, 7 रंगों में सजाना है। कहाँ कहाँ? शिलांग में पूर्वी इलाम है, पूर्वी कमांड शिलांग। अरे शिलांग में पूर्वी इलाम है। शिलांग कहाँ है? मेघालय। शिलांग में पूर्वी इलाम है, मध्य में इलाहाबाद धाम है। हो उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। तो वायु सेना का जो पूर्वी कमांड है वो शिलांग मेघालय में मुख्यालय है, मध्य कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद है। आगे दक्षिण पश्चिम से गांधी मिलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी गांधीनगर गुजरात। दक्षिण पश्चिम में गांधी मिलेंगे, नागपुर मेंटेनेंस करेंगे। नागपुर में रख रखाव कमांड यानी मेंटेनेंस। दक्षिण पश्चिम में गांधी मिलेंगे, नागपुर मेंटेनेंस करेंगे। हो नई दिल्ली पश्चिमी कमांड है, त्रिवेंद्रम दक्षिणी इलाम है। पश्चिमी कमांड वायुसेना की नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम दक्षिणी कमांड, त्रिवेंद्रपुरम भी इसे कहते हैं, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम केरल। अरे दक्षिण पश्चिम में गांधी मिलेंगे, नागपुर मेंटेनेंस करेंगे। नई दिल्ली पश्चिमी कमांड है, त्रिवेंद्रम दक्षिणी इलाम है। हो उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। ट्रेनिंग बेंगलुरु में कराएंगे, वायुसेना की ट्रेनिंग प्रशिक्षण बेंगलुरु कर्नाटक। ट्रेनिंग बेंगलुरु में कराएंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में बनाएंगे। और राष्ट्रपति सबका प्रधान है, रक्षा मंत्री प्रसाम है। हो और पश्चिमी कमांड जो है नई दिल्ली सुब्रतो पार्क में है। ट्रेनिंग बेंगलुरु में होती है, मुख्यालय अगर वायुसेना का देखा जाए मुख्य तो नई दिल्ली में है। ट्रेनिंग बेंगलुरु में कराएंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में बनाएंगे। राष्ट्रपति सबका प्रधान है, रक्षा मंत्री प्रसाम है। हो उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। फिर एक बार इनको देख लीजिएगा, गीत बहुत अच्छा है, इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा कि उधम में चंडी, उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। मध्य लखनऊ से आए हैं, ट्रेनिंग शिमला से करी आए हैं। ये कहाँ के हैं? थल सेना के हैं। मध्य लखनऊ से हम आए हैं, ट्रेनिंग शिमला से करी आए हैं। कोलकाता में पूर्वी कमांड है, दक्षिण में पूरे जी का धाम है। हो उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम है। आगे दक्षिण पश्चिम में जयपुर जाऊंगा, थल सेना साथ में बंटवाऊंगा। ये तो हो गए थल सेना। और फिर जल सेना, कोची में दक्षिण जलाम है,
मुंबई में पश्चिमी कमांड है हो, कोची में दक्षिण जलाम है, बंबई में पश्चिमी कमांड है। जल सेना त्रिकोण में सजाई है, विशाखापत्तनम में पूर्व आई है। कोची दक्षिण कमांड, बंबई पश्चिमी कमांड और पूर्वी विशाखापत्तनम, 3 भागों में जल सेना। और फिर वायु में उड़ जाना है, 7 रंगों में सजाना है। फिर वायु में उड़ जाना है, 7 रंगों में सजाना है। शिलांग में पूर्वी इलाम है, मध्य में इलाहाबाद धाम है। शिलांग में पूर्वी इलाम है, मध्य में इलाहाबाद धाम है। फिर दक्षिण पश्चिम से गांधी मिलेंगे, दक्षिण पश्चिम में गांधी मिलेंगे, नागपुर मेंटेनेंस करेंगे। ये सब वायुसेना के हैं। दक्षिण पश्चिम में गांधी मिलेंगे, नागपुर मेंटेनेंस करेंगे। नई दिल्ली पश्चिमी कमांड है, त्रिवेंद्रम दक्षिणी इलाम है। आगे ट्रेनिंग बेंगलुरु में कराएंगे, वायुसेना का ट्रेनिंग स्थल शिमला और वायुसेना का ट्रेनिंग स्थल ट्रेनिंग बेंगलुरु में कराएंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में बनाएंगे। राष्ट्रपति सबों का प्रधान है, रक्षा मंत्री प्रसाम है। उधम में उत्तरी कमांड है, पश्चिम में चंडी जी का धाम 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 है। अब किरणवाड़ी बुक में दिया गया है सैन्य रूपरेखा। तो सबसे छोटा जो सेक्शन होता है, उसके बाद प्लाटून होता है, उसके बाद कंपनी होती है, उसके बाद बटालियन होती है और ब्रिगेड होती है, फिर डिवीजन होता है, फिर कोर होता है। तो इस तरीके से सैन्य सेना बटी होती है। जैसे सेक्शन में क्या होता है, यह थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी है, जिसमें मुख्यतः 8 से 11 सैनिक रहते होते हैं। सेक्शन, फिर सेक्शन से प्लाटून बनता है। 3 सेक्शन मिलकर एक प्लाटून बनते हैं, जो कि जूनियर कमीशन्ड अधिकारी के अधीन कार्य करती है। और फिर उसके बाद कंपनी। 3 इन्फेंट्री प्लाटूनों को मिलाकर कंपनी गठित की जाती है, जो कमीशन्ड अधिकारी के अधीन कार्य करती है। फिर उसके बाद में बटालियन। 4 कंपनियों को, मतलब सेक्शन मिलकर प्लाटून, प्लाटून मिलकर कंपनी और कंपनी से बटालियन, 4 कंपनियों को मिलाकर एक बटालियन गठित की जाती है, जो कि मुख्यतः पैदल लड़ाकू दस्ता होता है और तथा लेफ्टिनेंट कमांडर के अधीन कार्य करती है। फिर अगला है ब्रिगेड। 3 इन्फेंट्री बटालियन को, मतलब सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन और फिर ब्रिगेड, 3 इन्फेंट्री बटालियन को मिलाकर एक ब्रिगेड गठित की जाती है, जिसका अधिकारी ब्रिगेडियर होता है। डिवीजन, उसके बाद ब्रिगेड के बाद डिवीजन सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड और फिर डिवीजन। 3 ब्रिगेडों को मिलाकर एक डिवीजन गठित की जाती है, जो कि मेजर जनरल के अधीन कार्य करती है। और लास्ट में कोर, सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर। कोर की रचना 2 या 3 डिवीजन को मिलाकर होती है, या लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन होता है। तो ये तो हुआ सैन्य की रूपरेखा। अब कुछ भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान है, देखिएगा। जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये देहरादून में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये मद्रास में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये मद्रास में है। आर्मी डिफेंस कॉलेज पूना। आर्म्स फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये भी पूना। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, ये बेलीघट्टन तमिलनाडु। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये देहरादून, ये प्रशिक्षण संस्थान है थल सेना के। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला,
नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और नेशनल डिफेंस एकेडमी ये खड़गवासला में है, और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये किरकी में है, ये किरकी में है। आर्मी वार कॉलेज ये महू में है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है वो मद्रास में है, लेकिन यहाँ पे आया है एकेडमी, तो ये चेन्नई में है। इन्फेंट्री कॉलेज ये मऊ में है। तो ये तो भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण संस्थान है। कुछ भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण संस्थान देख लेते हैं। जैसे एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में है, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में। एयरफोर्स स्कूल साबरा बेलगाम में, एयरफोर्स स्कूल साबरा बेलगाम में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। कॉलेज फॉर एयर वारफेयर ये सिकंदराबाद में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली में। पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में, पैरा ट्यूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स स्कूल ताम्रम में। और नेविगेशन एंड सिग्नल्स स्कूल, नेविगेशन एंड सिग्नल्स स्कूल हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन ये बेंगलुरु में। तो ये तो कुछ प्रशिक्षण संस्थान वायुसेना के। अब नौसेना के कुछ प्रशिक्षण संस्थान है, देखिएगा। नौसेना का प्रशिक्षण संस्थान पहला है INS शिवाजी, ये लोनावाला महाराष्ट्र में है। इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी ये कोचीन में। INS आंग्रे, INS आंग्रे ये मुंबई में। नेवल एयर स्टेशन यानी गरुड़ ये कोचीन में। INS चिल्का भुवनेश्वर में। INS बलसुरा जामनगर में, INS बलसुरा जामनगर में। INS हमला ये मलाड मुंबई में। और INS कुंजली ये भी मुंबई में। अब भारतीय सेना में कमीशन पदों की श्रेणियां हैं, मतलब थल सेना की वायुसेना की कुछ पद हैं, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले जो है वो थल सेना का पद देखिएगा। LG MG BD को जीने लियो बुलाए। LL जहां आया है वहां इसका अर्थ है लेफ्टिनेंट। GG जहां आया है उसका मतलब है जनरल। M जहां जहां आया है उसका अर्थ है मेजर। तो पहला दुआ देखिएगा, LG MG BD को जीने लियो बुलाए। इसमें मतलब जी सबसे बड़ा और जी से छोटा है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट। LG और फिर MG मतलब मेजर जनरल और BD मतलब ब्रिगेडियर। तो LG सबसे बड़ा जनरल जीने लिए बुलाया, तो जनरल से छोटा जनरल लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल से छोटा मेजर जनरल MG और मेजर जनरल से छोटा ब्रिगेडियर। ये थल सेना के पद हैं। आगे लिखा है LG MG BD को जीने लियो बुलाए। आए के L M के L कब पहुंचे आए के का मतलब ब्रिगेडियर से छोटा है कर्नल और कर्नल से छोटे हैं KL मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल से छोटे हैं मेजर, मेजर से छोटा है कैप्टन, कैप्टन से छोटे हैं लेफ्टिनेंट। तो ये है थल सेना का पूरा अधिकारियों का कमीशन। मतलब LG MG BD को जीने लियो बुलाए। आए के L M के L कब पहुंचे आए। ऊपर से अगर गिना जाए तो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। नीचे से गिना जाए लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो ये तो हो गए किसके, थल सेना के। अब वायुसेना के देखिएगा। एयर चीफ मार्शल ने किया एयर मार्शल काल।
सबसे बड़ा है वायुसेना का अधिकारी एयर चीफ मार्शल, उससे छोटा है एयर मार्शल। तो एयर चीफ मार्शल ने किया एयर मार्शल काल, और एयर वाइस मार्शल एयर कमांडर श्री संग गए तत्काल। एयर चीफ मार्शल सबसे बड़ा, उससे छोटा एयर मार्शल, और एयर मार्शल से छोटा एयर वाइस मार्शल, और एयर वाइस मार्शल से छोटा है एयर कमोडोर, एयर कमोडोर। तो एयर चीफ मार्शल ने किया एयर मार्शल काल, एयर वाइस मार्शल एयर कमोडोर संग गए तत्काल। संग गए तत्काल ग्रुप कैप्टन भी आए, एयर कमोडोर से छोटा होता है ग्रुप कैप्टन। तो संग गए तत्काल ग्रुप कैप्टन भी आए, स्क्वाड्रन लीडर साथ लए विंग कमांडर धाए। और ग्रुप कैप्टन से छोटा होता है विंग कमांडर, और विंग कमांडर से छोटा होता है स्क्वाड्रन लीडर। संग गए तत्काल ग्रुप कैप्टन भी आए, स्क्वाड्रन लीडर साथ लए विंग कमांडर धाए। और स्क्वाड्रन लीडर से छोटा होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और सबसे छोटा होता है फ्लाइंग ऑफिसर। फिर एक बार देख लो वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर। एयर चीफ मार्शल ने किया एयर मार्शल काल, एयर वाइस मार्शल एयर कमोडोर संग गए तत्काल। संग गए तत्काल ग्रुप कैप्टन भी आए, स्क्वाड्रन लीडर साथ लए विंग कमांडर धाए। तो फ्लाइंग ऑफिसर ने दिया फ्लाइट लेफ्टिनेंट साथ, ये पद सब वायुसेना के क्रम से मिले हाथ। अब लास्ट रह गया है नौसेना। नौसेना में लिखा है सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिरल। तो वाइस एडमिरल, एडमिरल का दासा, रियल एडमिरल उसका दासा। वाइस एडमिरल किसका दास है? एडमिरल का। और वाइस एडमिरल का कौन दास है? रियल एडमिरल। तो सबसे बड़ा अधिकारी एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल और फिर रियर एडमिरल। तो वाइस एडमिरल, एडमिरल का दासा, रियर एडमिरल उसका दासा। रियर कमोडोर बुलाए, फिर बाने कैप्टन डटवाए। रियर एडमिरल का, एडमिरल से छोटा होता है कमोडोर। रियर कमोडोर बुलवाए, फिर बाने कैप्टन डटवाए। और कमोडोर से छोटा होता है कैप्टन। और फिर कमांडर रही कैप्टन नीचे, कमांडर रहाई कैप्टन नीचे। पर लेफ्टिनेंट कमांडर को खींचे, पर लेफ्टिनेंट कमांडर को खींचे। फिर के लेफ्टिनेंट है आवा, सब लेफ्टिनेंट लई आवा। सबसे बड़ा अधिकारी नौसेना का एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर और फिर लेफ्टिनेंट और सबसे छोटा सब लेफ्टिनेंट। नीचे से देखिए सब लेफ्टिनेंट, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के ऊपर लेफ्टिनेंट कमांडर और लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद में कमांडर और कमांडर के बाद में कैप्टन, कैप्टन के बाद में कमोडोर और कमोडोर से ऊपर रियर एडमिरल और रियर एडमिरल से ऊपर वाइस एडमिरल और वाइस एडमिरल से एडमिरल। तो ये पूरा भारत की प्रतिरक्षा इकाई पूरा हो गया। किरण का भी ये टॉपिक जो है पेज नंबर 843 पर ये पूरा हुआ और 28वां टॉपिक विविध लुसेंट्स का भी पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में फिर आपका स्वागत है। 27वां टॉपिक आप लोग सुन चुके हो। भारत के विश्व विरासत स्थल यूनेस्को सूची शामिल होने का वर्ष भी इसमें दिया था। तो विश्व विरासत स्थल भारत के जानने के बाद में आज हम जानेंगे भारत की प्रतिरक्षा। भारत की प्रतिरक्षा, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाए।